हेलो स्टूडेंट्स, हम फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट अभिक्रिया हमने नाइट्रीकरण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। दूसरी अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हैलोजीनेशन, हैलोजनीकरण फेनोलिक समूह के सक्रियकारी प्रभाव के कारण इनके हैलोजनीकरण में भी ट्राई हैलोजन उत्पाद बनते हैं। इस प्रक्रिया में यदि कोई निष्क्रियकारी समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उपस्थित हो तो वह भी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखिए, ये फिनोल OH, इसकी रिएक्शन Br2H2 ब्रोमीन जल से करवाएंगे तो प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो बनेगा वह OH Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल उत्पाद बनेगा। यानी कि जो तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है। दूसरी कंडीशन फिनोल की अभिक्रिया, इसमें कोई यदि निष्क्रियकारी समूह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, OH Br ये SO3H समूह जो है वो पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो यह Br द्वारा विस्थापित हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल ही बनता है। फिनोलों अब ये ट्राई व्युत्पन्न बनते हैं। ओके, फिनोलों के मोनोहेलोजन उत्पाद प्राप्त करने के लिए हैलोजनीकरण को कम ताप पर तथा किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट आदि की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट बनाने हैं उसके लिए क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट बनाने के लिए फिनोल की रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि Br2 CCl4 नॉन पोलर है और कम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा आपका OH Br प्लस OH Br ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरी नेक्स्ट अभिक्रिया है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। फिनोल आसानी से सल्फोनीकृत होकर ऑर्थो व पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण देते हैं। यदि अभिक्रिया कम ताप पर संपन्न करवाई जाती है तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य होता है, जबकि उच्च ताप पर अभिक्रिया करवाने से पैरा उत्पाद मुख्य होता है। अतः यह अभिक्रिया क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। देखिए किस तरह से, ये फिनोल है, ये बेंजीन है, बेंजीन की सांद्र H2SO4 से 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाएंगे तो सल्फोनिक ऑर्थो सल्फोनिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, दिस इज ये फिनोल है आपका। ओके, अब फिनोल की अभिक्रिया यदि सांद्र H2SO4 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाएं तो क्या बनता है, OH SO3H प्लस
OH SO3H मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, मुख्य उत्पाद पैरा प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जबकि लोअर जो टेम्परेचर है उसमें मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। अतः कम ताप पर फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाने पर मुख्य उत्पाद ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और अधिक टेम्परेचर पर करवाने पर मुख्य उत्पाद पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। 4th नंबर के यहाँ पे आती है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये क्या होती है, फिनोल में फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण व एसिलीकरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती है। मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा व्युत्पन्न बनता है। देखिए ये आपका फिनोल, ओके, प्लस CH3Cl फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया AlCl3 की प्रेजेंस में होती है और मुख्य उत्पाद के रूप में जो बनेगा OH CH3 पैराक्रिसोल, ठीक है, और निम्न जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है, ये पैराक्रिसोल मुख्य उत्पाद, ये ऑर्थोक्रिसोल निम्न उत्पाद बनेगा। ये तो होगी एल्किलीकरण क्योंकि इसमें एल्किल समूह का प्रवेश हुआ है। दूसरी अभिक्रिया है एसिलीकरण, OH प्लस CH3COCl AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन संपन्न होती है। OH CH3 प्लस OH CH3 पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। फिनोल की अधिक सक्रियता के कारण हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन की यील्ड बहुत कम होती है, अतः इन्हें प्राप्त करने के लिए मुख्यतः फ्राइज रीअरेंजमेंट अभिक्रिया की सहायता ली जाती है। अन्य अभिक्रिया है मर्क्यूरेशन। फिनोल का आसानी से मर्क्यूरीकरण हो जाता है। जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म करने पर मुख्य रूप से ऑर्थो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। देखिए ये फिनोल OH प्लस CH3COO इसके साथ फिनोल का आसानी से मर्क्यूरीकरण हो जाता है और HgO COCH3 प्लस CH3COOH बनता है। अब फ्रीज अरेंजमेंट हम बात करेंगे। फ्रीज अरेंजमेंट FRIS फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या होता है? फ्रीज पुनर्विन्यास उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिनोल के एस्टिकरण से एरोमेटिक एस्टर बनते हैं।
देखिए किस तरह से C6H5OH ये फिनोल है, ठीक है। इसका एस्टरीकरण करवाएंगे CH3CO, तो फेनिल एसीटेट बनेगा C6H5OCO CH3 प्लस HCl, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट बनेगा, ठीक है। उपयुक्त एरोमेटिक एस्टर जो बना है को यदि निर्जली AlCl3 के साथ गर्म किया जाए तो फ्रीज पुनर्विन्यास होता है और हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। देखिए ये जो एस्टर बना है आपका एरोमेटिक एस्टर OCOCH3, इसको AlCl3 के साथ गर्म किया जाए तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, OHCOCH3 प्लस OHCOCH3 और तो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसकी मैकेनिज्म एसिलियम आयन द्वारा संपन्न होती है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए किस तरह से होती है मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। C6H5OCOCH3, ओके, यह AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, C6H5O प्लस AlCl3 माइनस OCO और CH3, ये रीअरेंजमेंट ओके। C6H5O AlCl3 प्लस CH3CO प्लस बना लेता है, ठीक है। अब ये आगे रिएक्शन शो करता है और AlCl3 और प्लस CH3CO प्लस, ठीक है। ये आगे रिएक्शन करके इस तरह का जो बनता है आपका प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस प्लस हाइड्रोजन के साथ COCH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से माइनस HCl बाहर निकलेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो COCH3 O AlCl2, ओके। और ये आगे रिएक्शन शो करता है H2O की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बना लेता है OHCOCH3, ठीक है। ये इस तरह से अभिक्रिया फ्रीज अरेंजमेंट की मैकेनिज्म होती है। यदि फिनोलों का बेंजोलीकरण सात की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाया जाए तो बेंजोइल एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया को शॉर्टन बोमन अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्टन बोमन अभिक्रिया क्या होती है, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया, ठीक है। यदि फिनोल का जो फिनोल की रिएक्शन है वह बेंजिल क्लोराइड के साथ C6H5COCl के साथ NaOH की उपस्थिति में या किसी बेस क्षार की उपस्थिति में करवाई जाए तो C6H5OCO C6H5 प्लस HCl फेनिल बेंजोएट बनता है, फेनिल बेंजोएट बनता है, ठीक है। तो
तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? शॉर्टन बोमन अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के हेलाइडों की भांति सल्फोनिक अम्लों के हेलाइड भी फिनोलों से क्रिया करके सल्फोनेट एस्टर बनाते हैं, जो सामान्यतया क्रिस्टलेट ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें फिनोलों के व्युत्पन्नों के रूप में बनाया जाता है। C6H5 प्लस ClSO2 C6H5 NaOH के साथ C6H5O SO2 C6H5 प्लस HCl फेनिल बेंजीन सल्फोनेट बनता है। ठीक है, ये फेनिल बेंजोनेट सल्फोनेट आगे रिएक्शन करता है C6H5OH प्लस ClSO2 और इसके ये फिनोल का ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये NaOH के साथ रिएक्शन करके माइनस HCl बाहर निकल जाता है और बनता है आपका C6H5OSO2 और ये बन जाता है प्रोडक्ट आपका CH3। ठीक है, फेनिल टोसिलेट। इन एस्टरीकरण अभिक्रियाओं का उपयोग फिनोलिक समूह के रक्षण में किया जाता है, क्योंकि एस्टर भी जल अपघटित होकर शीघ्रता से मुक्त फिनोल दे देते हैं। तो ये फिनोल की कुछ अभिक्रियाएं थी। इसमें एक और अभिक्रिया है कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया। जब सोडियम फिनोक्साइड को उच्च दाब पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो स्थिति पर एक कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश हो जाता है और सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया। कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया। कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया क्या होती है? देखते हैं। फिनोक्साइड आयन है, जो सोडियम फिनोक्साइड है, उसकी क्रिया CO2 के साथ 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर करवाई जाए तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो कि आगे और की रिएक्शन करके HCl की प्रेजेंस में माइनस NaCl बाहर निकाल देता है और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, COOH। ये हो गया आपका सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे अन्य और अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।